हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्या मार्केट क्या हो रही है, क्योंकि मार्केट में एक के ऊपर एक गाज गिरे ही जा रही है। क्योंकि आपको तो पता ही है, जो ये टैरिफ वॉर चल रही है उसकी वजह से सारा घपला हो रहा है। क्योंकि बहुत बार बिटकॉइन कोशिश करता है, अगर आप ये देखेंगे बिफोर आवर का कैंडल है, अगर 24 से 48 घंटे का टाइमिंग देखेंगे, ऐसा नहीं कि बिटकॉइन ऊपर आने की कोशिश नहीं करता है। बिटकॉइन ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नीचे चले आता है, फिर ऊपर आने की कोशिश करता है, फिर नीचे चले आता है। क्योंकि आज भी देखा जाए, अगर S&P 500 हम देखते हैं यूएस का, तो खुला तो नेगेटिव था, लेकिन हाँ थोड़ा ऊपर को जा रहा है, मोमेंटम ऊपर को जारी है। प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक होता क्या ना एक स्टेटमेंट कुछ ना आई जा रही है एकदम से। क्योंकि देखियो, आपको पता था कि 50% टैरिफ था जो कि इन्होंने लगाया था, तो 34% क्या करा, चाइना ने लगा दिया। ठीक है ना, चाइना ने 34% लगाया, तो ट्रंप ने कह दिया कि भैया 104% टैरिफ है, जो कि अप्लाई हो जाएगा इनके ऊपर 8 तारीख से, जो कि इन्होंने कल दिया, बिल्कुल 8 अप्रैल से, यानी कल 8 अप्रैल से 104% का टैरिफ। कोई भी सामान, अगर फॉर एग्जाम्पल चाइना कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, गाड़ी बेच रहा है $10,000 की, तो सीधा उसको $20,000 की वहाँ पर जो कस्टमर को पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, कस्टमर को तो महंगी लगेगी गाड़ी, क्योंकि जो मैं गाड़ी उससे पहले 10,000 की मिल रही थी, वो उसे $20,000 की मिलेगी, तो वो लोग उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, चाइना का नुकसान होगा। ठीक है ना। और अगर इनकेस बाय करते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट को तो अपना प्रॉफिट मिल जाएगा 104% का, उसका नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जब भी प्राइस हाइक देखे जाते हैं, तो भैया वो कहते हैं ना, बाय सेल में कहीं ना कहीं उस चीज़ का डिफरेंस देखने को मिलता तो है ही। तो इसी के ऊपर क्या हुआ, जैसे आज अप्लाई हो, चाइना ने एक गेम और खेल दिया, क्योंकि चाइना भी देखिए झुकने वाला तो है नहीं। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने अनाउंस कर दिया कि 84% का टैरिफ अब वो लगाने जा रहा है, जो कि ये अप्लाई हो जाएगा 10 अप्रैल से, यानी कल से अप्लाई हो जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं फिर से, कि जैसे एप्पल फ़ोन है, अगर एप्पल फ़ोन वहाँ पर $1,000 का बिक रहा है, तो सीधा आपको सीधा उस पर 84%, मतलब 8,400 और $840 फालतू का एक क्या है, टैरिफ बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, जो उन्हें पे करना पड़ेगा। तो यानी आप समझ रहे हैं, मतलब क्या बोलें कि ये दो बुढ़े या बहुत एजुकेटेड वेल एजुकेटेड क्या है, आपस में लड़ने तो लग गए हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक वॉर है, ट्रेड वॉर है। मतलब पहले क्या होता था, पहले ये लोग लड़ते थे बम से, मिसाइलों से, है ना, अटैक करते थे। अब क्या है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा पैदा कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से क्या है, ये वॉर चल रही है। क्योंकि देखिए, वो कहते हैं ना, पैसे के पीछे तो भाई भाई में लड़ जाता है। तो ये टैरिफ क्या है, टैरिफ से क्या है, टैक्सेस टैक्सेस किस वजह पर आ रहे हैं, करेंसी पे ही तो लग रहे हैं ना। महंगाई घटाई सारा पैसे से ही तो रिलेटेड है। तो भैया क्या पैसे पे ही लड़ाई चल रही है। तो एक तरीके से बहुत बुरा हाल है, और ये लाइव है, लाइव न्यूज़ है। और मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक, मुझे तो लगता भी नहीं दोनों बैठ के आराम से बात भी करेंगे। क्योंकि इलॉन मस्क ने भी मतलब इससे बात करी है डोनाल्ड ट्रंप से, और इलॉन मस्क ने भी बोला है डोनाल्ड ट्रंप को कि अभी हमें इसको थोड़ा ना, टैरिफ को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा गैप देना चाहिए कुछ टाइम का, और फिर सोच समझ के, कैसे भी जो भी उन्होंने इन्हें समझाया होगा। लेकिन लग रहा है इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये बिल्कुल भी मतलब बैकआउट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं है। इनको ये सोच रहे थे कि चाइना को दबा लेंगे, है ना, कि 50% लगाएंगे तो चाइना हमारे पास आएगा, हमसे बात करेगा। लेकिन चाइना ने भी क्या किया, चाइना ने कहा मैं क्यों करूँगा, क्योंकि भैया चाइना वर्ल्ड वाइड मैं आपको दिखाता हूँ, वर्ल्ड वाइड भैया वो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये वो आपको जो ट्रेड डोमिनेंस है, ग्लोबल ट्रेड, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, यूएस चाइना का। ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, इसके अंदर 2000 में यानी पूरे उस पर ब्लू कलर जो देख रहे हैं, ये अमेरिका का है, और रेड कलर है चाइना का। तो ब्लू कलर देख रहे हैं, 2000 तक मतलब क्या था, कि पूरा का पूरा ट्रेड कौन संभाल रहा था, अमेरिका। यानी मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहा था, सामान वो दे रहा था। और 2024 में अगर आप देखते हैं, तो सारा क्या है, मोस्टली सारा ये अमेरिका का हिस्सा छोड़ के सारा का सारा, चाहे वो एशिया, साउथ अफ्रीका हो, यहाँ पर आपको यूरोपियन यूनियन, जो भी नजर आ रहा है, सब क्या है, अब चाइना ट्रेड कर रहा है सब जगह। क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, चाइना की लेबर सस्ती है अमेरिका के मुकाबले। तो इसलिए क्या है, चाइना प्रोडक्ट बना रहा है, और चाइना वर्ल्ड वाइड उसको प्रोवाइड करा रहा है कम दामों में। तो इस वजह से क्या है कि भैया आप चाइना को अब डिफीट नहीं कर सकते एक तरीके से। अभी आप टैरिफ लगा रहे हो, और पता नहीं टैरिफ का, देखिए चाइना भी क्यों झुकेगा, जब अब भैया वो कहीं ना कहीं लीड कर रहा है वर्ल्ड में। इतना आप इस सेक्शन को देख रहे हैं, इतना यानी ये एक तरीके से मानेंगे आप 80% ही है, 80% लीड कर रहा है, तो चाइना इतनी आसानी से कैसे मान जाएगा। और ये भी मतलब यूएसए भी हार इसलिए नहीं मान रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 30% जो मतलब स्टफ है ना, लाइक आप कह लीजिए गाड़ियां हो गई, कपड़े हो गए, एसेसरीज हो गई, फैशन हो गया, 30% वर्ल्ड का
खपत करता है अमेरिका, तो इसलिए क्या है, इसलिए चाइना को भी लग रहा है, नहीं तो चाइना छोड़ देता, कहता चलो छोड़ो भाई, मेरे पास तो 80% है, 80% को तो मैं दे ही रहा हूँ ना, तू मत ले, कुछ नहीं होता। लेकिन क्या है, वर्ल्ड का 30% जो भी माल है वो कंजम्पशन करता है कौन, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस वजह से क्या है, ये जो वॉर चल रही है ना, ये उसी है, वो सेम वही आ रही है, पहले हथियारों से होती थी, अब क्या है, अब ये टैरिफ से हो रही है। तो इसके ऊपर देखना है बाकी कि आने वाले टाइम पर क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि 34% का सुन के ट्रंप ने क्या कल से अप्लाई कर दिया उस पर 104% का टैरिफ, ठीक है ना, चाइना मार्केट पे। इससे क्या हुआ, चाइना का युआन गिरा भी है, मतलब 1% की गिरावट आई है चाइना के युआन के अंदर, चाइना की करेंसी में। क्योंकि ये 1% किसी देश की ये करेंसी 1% गिरना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि चाइना कोई छोटा देश नहीं, चाइना एक बहुत बड़ा देश है ना, कोई छोटा सा देश तो है नहीं, ये छोटा सा आइलैंड है, ठीक है ना, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी भारत से भी जैसा पॉपुलेशन इतनी सारी है, सारे मैन्युफैक्चरिंग हब है, सब कुछ है, तो हर चीज़ पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और तो भैया उसने भी उठा के क्या बोल दिया कि भैया मैं भी 84% का टैरिफ लगा रहा हूँ यूएस के जो भी गुड्स है उसके ऊपर। तो इनका भी यह वॉर कब तक चलेगी और उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ऐसा भी कहा जा रहा है, जितने भी, जैसे मैं भी देखो मार्केट में एनालाइज करता हूँ, न्यूज़ सर्च करता हूँ, तो मार्केट के जो पोंगा पंडित आप कह सकते हो, वो आ रहा है कि चाइना ना डंप कर रहा है यूएस की ट्रेजरी को भी। यानी क्या होता है, यूएस अपने बॉन्ड बनाती है अपने देश के, ठीक है ना, यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड बनाती है, वो बॉन्ड वो सेल करती है 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल के, मतलब साल के हिसाब से देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इजी वे में बताऊं, लाइक आप एफडी कराते हैं ना 1 साल की, 5 साल की, तो ऐसे ही यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड है वो दिए जाते हैं। तो वो उन ट्रेजरी बॉन्ड पे ना, मतलब यूएस इंटरेस्ट देती है, 4% 5% का इंटरेस्ट देती है। तो लोग क्या सोचते हैं कि भैया देखिए, जो स्टॉक मार्केट होती है, चाहे इन आप क्रिप्टो भी ले लो, ये वॉलेटाइल होती है, क्रिप्टो ज़्यादा वॉलेटाइल है, स्टॉक मार्केट कम होती है, लेकिन उसमें क्या है, रिस्क फैक्टर बड़ा रहता है। और वहीं क्या है, यूएस जैसा देश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसा देश, अगर उसकी यूएस की ट्रेजरी है, बॉन्ड है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, लोग ज़्यादा सिक्योर अपने आप को मानते हैं, तो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को बाय करते हैं, है ना। तो वो लोग क्या है, वो उस चीज़ को बाय करते हैं। तो इस चीज़ में क्या है, चाइना इसकी ट्रेजरी को डंप कर रहा है, उससे होगा क्या, डंप होगा तो डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होगी जब आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी सामान बेच रहे हैं, आप फ्लावर्स का काम कर रहे हैं, रोज बेच रहे हैं, अगर आप उसके अंदर आपको कम बिकेंगे, आपका माल आपके पास पड़ा रहेगा, जैसे ही ट्रेजरी है ये बेच रहे हैं, अगर यूएस की ट्रेजरी यूएस के पास पड़ी रहेगी तो उसको तो नुकसान हो गया ना, है ना, नुकसान हो गया। तो क्या करेगा वो, उसके ऊपर कहेगा कि भैया और लो हमसे, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट में क्या दे सकते हैं, वो ट्रेजरी पर वो क्या दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट बढ़ा कर देंगे, है ना। वो क्या कहेंगे कि लो भैया, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2% हम देते हैं ना, हम आपको 3% देंगे, है ना। 3% इंटरेस्ट देंगे तो भैया कस्टमर को लालच आएगा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे तो क्या लालच के चक्कर में लोग खरीदेंगे, 3% मिलेगा, 3.5% मिलता है, चला बढ़ के मिल रहा है तो हम खरीदते हैं। तो इसके अंदर उल्टा गेम हो गया। क्या उल्टा गेम हो गया कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहा है कि वो जो डेप उनका 7.5 ट्रिलियन का जो है, जो इस साल मेच्योर हो रहा है 2025 के अंदर उन्हें पे करना है, ब्याज ही ब्याज, वो सोच रहा है इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो क्या है, उसको ब्याज कम देना पड़ेगा। तभी तो पॉवेल को उसको फोर्स कर रहा है, फेड को फोर्स करने की कोशिश कर रहा है कि क्या है, वो इंटरेस्ट रेट को गिराएं, ताकि क्या हो कि वो डेप में उसको बेनिफिट मिल सके। लेकिन चाइना ने अलग ही गेम खेल दिया। चाइना कह रहा अच्छा भैया तू ये सोच रहा है तो देख हम तेरे को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा आ रहा है कि चाइना, हो सकता है इसमें देखिए यूएस ट्रेजरी सबके पास है, हर कंट्री के पास है। सबसे पहले तो अमेरिका है, दूसरे नंबर पहले नंबर पे जो कंट्री होल्ड करती है वो है जापान, फिर आता है दूसरा नाम चाइना का भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हुआ है, सबके पास है, कनाडा के पास भी है, अमेरिका के, उसके बाद इंग्लैंड के पास भी है, हर कंट्री के पास यूएस ट्रेजरी है। तो चाइना मिलकर या हो सकता है किसी और के सेक्स से भी उसे डंप कर रहा है, जिससे क्या होगा, अगर यूएस ट्रेजरी डंप होगी तो कहीं ना कहीं उसे बचाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए उन्हें उस पर इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। और इंटरेस्ट अगर उन्होंने बढ़ाया तो कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है कि इंटरेस्ट रेट को नीचे ले जाने की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कुछ कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने के लिए कर रहे हैं ना, ताकि इंटरेस्ट से नीचे आएगा तो भैया उनको वो जो अपना पेमेंट करना है इस साल में, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का डेट पे करना है, उसको आसानी से पे कर पाएंगे। और साथ ही साथ उनको क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कुछ होगा तो मनी प्रिंट करने का उन्हें मौका मिल जाएगा, है ना, मौका मिलेगा।
तो भैया नया पैसा मार्केट के अंदर आएगा। तो उनका खेल सारा का सारा ये है। और कहीं ना कहीं क्या है कि चाइना इस चीज़ को, चाइना ये समझ गया कि ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंट्री है भैया, कहीं ना कहीं तो सोच समझ के ऐसी थोड़ी चलते हैं देश, कुछ ना कुछ तो इन्हें भी पता ही होता है, अंदर की सारी पता होती है। तो ऐसा कहा जा रहा है ये सारी चीज़ें भी मार्केट में चले, तो उसके होते सोते क्या है अभी तो मार्केट को बस क्या ही कहें कि बस ये है कि चलेगा कब तक। अगर ये दोनों बैठ के, मेरे को तो लगता है ये वॉर रुकवाने के लिए मोदी जी को ही बुलाना पड़ेगा कि भैया आपने सुना ही होगा ना, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, पहले भी वॉर रुकवाई है, तो हो सकता है टैरिफ की वॉर मोदी जी रुकवा दे। चलो जोक सपाट एक साइड है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि प्राइस नीचे ही जा रहे हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ज़्यादा टाइम तक हो रहा तो अभी और हो सकता है कि यूएस की स्टॉक मार्केट क्या है, उसका इम्पैक्ट हर मार्केट में नजर आएगा। 20% और डंप हो सकती है मार्केट अभी। तो बस यही है कि लंबा टाइम ना खींचे। अगर ये दोनों बैठ के और इनके जो सीनियर्स हैं, अगर जैसे ट्रम्प को कोशिश करी गई कि इसके वो अपना क्या नाम है टेस्ला वाले अपने इलॉन मस्क के द्वारा समझाने की कोशिश करेगी, तो ऐसे चाइना से भी करे और ये बैठ के अगर आपस में बात कर ले और इस बात को ही सुलटा ले, है ना, तो सही रहेगा सबके लिए। नहीं तो क्या है, इससे और इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस की मार्केट पे भी, यूएस सबसे बड़ी मार्केट यूएस की है। अगर वो और डंप जाएगी तो और लॉसेस होंगे और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फिर डॉलर पे भी देखने को मिलेगा, है ना। तो डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, तो सारी चीज़ों का एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ऐसा नहीं है इसका इम्पैक्ट खाली उन्हीं पे पड़ेगा, ऐसा इम्पैक्ट जब अमेरिका पे पड़ेगा तो हर कंट्री पे पड़ेगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अरब हो, है ना, इंग्लैंड, पेरिस, हर जगह पर ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आशा करते हैं ये इनकी जो वॉर है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हम कुछ आपको नॉलेजेबल न्यूज़ दे पाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में, और आपको कुछ समझा पाते हैं आप कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना थोड़ा लाइक ठोक दीजिए, ताकि लाइक रहेंगे ना तो एक डेडिकेशन मिलती है कि नहीं यार कुछ बनाना है, एक नॉलेज आगे शेयर करनी है। चाहे हम क्रिप्टो दुनिया से ही जुड़े हैं, थोड़ा सा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की न्यूज़ भी थोड़ा सा आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि देखिए हम भी इसको सर्च करते हैं ताकि आप तक ला सके, ठीक है ना। तो वो सर्च करने के ऊपर जो हमारा टाइम लगता है थोड़ा, तो उसके ऊपर थोड़ा हमें अगर लाइक मिल जाए तो एक एप्रिसिएशन मिल जाता है और मज़ा आता है फिर वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ, अगर आप खाली एक थंबनेल देख के लाइक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके घर में कोई लोग हैं उनसे भी सब्सक्राइब करा दीजिए, थोड़े सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे तो हमारा चैनल थोड़ा सा प्रमोशन लेवल पर आएगा, कि बहुत टाइम हो चुका है अभी तो सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हेल्प मिलेगी हमें आगे हमारे चैनल को ग्रोथ करने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।